हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। मोटरयान अधिनियम 1988 लागू कब हुआ? जल्दी बताइए। तो मोटरयान अधिनियम 1988 ये 1 सितंबर 1989 में लागू हुआ। तीसरा ऑप्शन सर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोटरयान अधिनियम में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख किया गया है? जल्दी बताइए। तो मोटरयान अधिनियम में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 217 धाराओं का उल्लेख किया गया है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा में परिभाषाएं दी गई हैं? मोटरयान अधिनियम 1988 किस धारा में परिभाषाएं दी गई हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 2 में। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरयान नहीं चलाएगा? कौन सी धारा में निहित है ये? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 3 में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 4 के अनुसार कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने की अनुमति प्राप्त है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 18 वर्ष से अधिक के लोगों को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं। और फ्री का मतलब कतई ये नहीं समझ लेना कि फ्री स्पेशल क्लास है, ऐसे यूपीएसआई के लिए कोई वीडियो प्रोवाइड करवा रहे होंगे। सारी चीज जो है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में चल रही हैं। आपको यकीन ना हो, मैं आपसे हर वीडियो में कह चुका हूं, सर एक बार क्लास में आइए। अगर आपको क्लास पसंद नहीं आए तो क्लास को डिसलाइक करना और अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, उनसे ही बोलना कि अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके तारिक सरवर सर की क्लास को डिसलाइक करना है। यही एम करके दोबारा वापस आ जाना अगर क्लास मेरी पसंद ना आए। इतना मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपीएसआई के लिए इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। सर एक बार क्लास में जरूर आओ। डिस्क्रिप्शन में सारी क्लास का आपको लिंक मिल जाएगा। अगर दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं कि आपको मेरी क्लास तक कैसे पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार 16 वर्ष की उम्र का व्यक्ति कितने सीसी इंजन तक का वाहन चला सकता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 50 सीसी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार है कहां तक? तो ये संपूर्ण भारत पे है सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मोटरयान अधिनियम 1988 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के स्थान पर पुनर्स्थापित हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मोटरयान अधिनियम 1939 के स्थान पर। पहला ऑप्शन करेक्ट। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 19 के अनुसार किसे लाइसेंस को निरस्त करने या वापस लेने की शक्ति है?
तो ये अनुज्ञापन अधिकारी को है सर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मोटरयान अधिनियम की मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 14 के अंतर्गत मोटरयान चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति यानी कि लर्निंग लाइसेंस कितने समय तक वैध रहता है? तो ये 6 महीनों के लिए वैलिड रहता है सर। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत यान को पंजीकृत कराने का प्रावधान है? तो धारा 39 के अंतर्गत है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अनुज्ञापन अधिकारी के आदेश से पीड़ित व्यक्ति कितने दिनों के भीतर विहित प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा 30 दिन के भीतर। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन यानों को ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र कौन देता है? तो कौन देता है सर? देखो, ये विहित अधिकारी भी दे सकता है और प्राधिकृत प्रशिक्षण केंद्र दोनों ही दे सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39 के अंतर्गत किसी मोटरयान की आयु का निर्धारण कौन करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्र सरकार। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मोटरयान के लिए वजन की सीमाएं एवं उपयोग किए जाने के बारे में निर्बंधन कौन लगा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य सरकार। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत मोटरसाइकिल पर 3 लोगों को बैठाना प्रतिबंधित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा धारा 128 के अनुसार। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आज पता चल गया ना कि 3 लोग क्यों नहीं बैठाए जाते मोटरसाइकिल पे। मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के अनुसार 2 पहिया वाले मोटरसाइकिल चालक को हेलमेट लगाना अनिवार्य है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 129 के अनुसार। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हेलमेट की परिभाषा मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा में दी गई है? तो धारा 129 में दी गई है सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस धारा में परमिट की आवश्यकता का वर्णन किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 66 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के मोटरयान अधिनियम की किस धारा में यातायात चिन्हों के अनुसरण किए जाने के कर्तव्य का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर। ये थे आपके मूल विधि के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए हैं। सारे ही क्वेश्चंस मोटरयान अधिनियम ये टॉपिक है इससे रिलेटेड थे, आपने देख ही लिया होगा। एक पार्ट और आएगा इसका जिसमें थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस रह गए हैं उसको इंक्लूड कर लेंगे, और बाकी जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है 1980 वाला उसको हम कवर करेंगे एमसीक्यू रूप में। इसी तरीके से लगभग सारे जो मूल विधि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी कुछ कंप्लीट करवा रहा हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।